अजीज दोस्तों, यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे रदीफ और काफ़ी के एतबार से कि रदीफ और काफिया शायरी में वो कौन से लफ्ज़ हैं और किस एतबार से इनकी शनाख्त या पहचान की जा सकती है। आम तौर पर अमूमन जो तलबा इस बात में इंतहाई गलती कर जाते हैं कि रदीफ और काफिए के एतबार से वो रदीफ को काफिए में और काफिए को रदीफ में क्या वो कन्वर्ट या तब्दील कर देते हैं और उनकी जो पहचान उस लिहाज से करते हैं, जो कि सरासर गलत और शायरी के बुनियादी असूल ज़वाबित के खिलाफ है। हम आज मुख्तसर तौर पर मगर जामिया के एतबार से देखेंगे और पहचानेंगे कि जो रदीफ और काफिया जो शायरी की बुनियादी लवाजमात और बुनियादी असूलों और शायरी के हुस्न को चार चांद लगाने में अपना किरदार अदा करते हैं, वो क्या और किस लिहाज से होते हैं। यानी आज का जो हमारा जो मौजू वो है रदीफ और काफिया होता है। अक्सर इस एतबार से बहुत से तलबा गलती कर जाते हैं, जो आज हम थोड़ा सा मिलकर उसको सीखने की या उसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। हम पहले इनको वन बाय वन देख लेते हैं, बार बार एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है और किस लिहाज से इनके मानी भी वो वाज़ेह होते हैं। पहले हम देखते हैं रदीफ को, यानी रदीफ जिसका जो लुग़वी मतलब है वो पे दर पे आने वाला या आने वाला या आने वाले है। यानी मुराद क्या है कि शायरी यानी नज़म में गज़ल में जो शायर हजरात होते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर शायर जो शेर में बार बार दोहराया जाता है, जो हर शेर के आखिर में बार बार आता है, या यूं का तुम वो लफ्ज़ क्या वो बार बार आता है, वो जो होगा वो रदीफ के मानों में इस्तेमाल होगा या रदीफ कहलाता है। यानी पेदर पे आने वाला या यूं के तू आने वाला, यानी यूं के तू आने वाला, यानी जिसको कहते हैं हू बहू या अंग्रेजी में सेम टू सेम कहते हैं। यानी एक लफ्ज शेर के दूसरे मिसरे में के आखिर में जो बार बार दोहराया जाता है, हू बहू वो आता है, यानी पेदर पे आने वाला ये जू के तू आने वाला है, वो लफ्ज क्या कहता है वो रदीफ कहलाता है। मैंने यहाँ पे मीर तक की मीर की गजल के ये 3 अशार लिए हुए हैं। अब इनमें देखेंगे कि वो कौन सा लफ्ज जो शेर के आखिर में बार बार दोहराया जाता है या दोहराया जा रहा है। यानी था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुशीद में भी उसका जरा ज़हूर था, हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तहीं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। यानी इन अशार में एक ऐसा लफ्ज जो बार बार शेर के आखिर में यानी शेर के दूसरे मिसरे में बार बार दोहराया जा रहा है और वो हू बहू जू के तुम और पेदर पे वो मुसलसल आ रहा है, वो जो लफ्ज होगा वो रदीफ कहलाया गया। अगर हम बात करें इस एतबार से तो जो लफ्ज यहाँ पे था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, ये मुसलसल क्या बार बार दोहराया जा रहा है, हू बहू आ रहा है, और ये जो लफ्ज यहाँ पे था है ये बतौर रदीफ क्या है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं हम काफिया के एतबार से, यानी काफिया क्या होता है। काफिया यानी इसका मतलब है कि हम आवाज अल्फाज, यानी वो अल्फाज जो हम आवाज होते हैं और शेर के दूसरे मिसरे में वो मुसलसल अपनी शक्ल तो दिल करते हैं मगर उनकी जो आवाज होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है, और वो जो हम आवाज अल्फाज होते हैं हर शेर के दूसरे में से मुसलसल तब्दील होता है मगर आवाज उनकी तकरीबन एक जैसी होती है, वो काफिया कहलाता है। अब यही बात करें तो इन अशार के अंदर लफ्ज यहाँ पे नूर, ज़हूर, शोरे नशूर, नासबूर और दूर, ये जितने भी हम आवाज अल्फाज है यहाँ पे ये बतौर काफिया यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी जो हम आवाज अल्फाज होंगे उनको काफिया कहा जाएगा, और वो लफ्ज जो बार बार खूबहू दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराया जाएगा वो रदीफ कहलाएगा। हम आम तौर पे ये देखा गया कि जो तलबा हजरात है वो इनको रदीफ को काफिया के एतबार से और काफिया को रदीफ के एतबार से पहचान करवाते नजर आते हैं, मगर जो कि सरासर गलत भी है। आज हमने मुख्तसर तौर पे ये जान लिया
पहचान भी लिया है। यानी काफिया का लुगी मतलब क्या है, हम आवाज अल्फाज हैं, और रदीफ का पे दर पे आने वाले हैं। जब इन चीज की पहचान करेंगे तो हमें आसानी तरीके से पता चल जाता है कि रदीफ और काफिया क्या होता है, जो कि शायरी के बुनियादी हुस्न में से एक हुस्न और बुनियादी असूलों में से एक असूल भी वाज़ह होता है। आज हमने ये जान लिया, पहचान लिया कि रदीफ और काफिया क्या होते हैं। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।